जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। मैं हूं अजय झा। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों समझिए, हार के सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं इन दिनों, और वो हार के सिम्टम्स अब खुलकर सामने आ रहे हैं। हॉर्मुज से किनारा करते कल दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप, तो अब खबर आ रही है कि ट्रंप और बेंजामिन के बीच में तू मैं का दौर शुरू हो गया है। हारने वाले खेमे में हमेशा भगदड़ मचती है, और यह भगदड़ अब यहां दिखाई दे रही है। 19वें दिन की यह जंग अब उस मोड़ पर आ गई है जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर हार के डर से अपने सबसे करीबी दोस्त का हाथ छोड़ने पर आमादा है। ईरान जंग में यह बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि इस बात से ट्रंप नेतन्याहू में फूट सामने आ गई है, और यह बात दोनों की हार की हताशा को बता रहा है। 19 दिनों तक साथ मिलकर बम बरसाने वाले दोनों देश आज एक दूसरे पर इल्जाम मढ़ रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स पर हमले की जिम्मेदारी लेने से ट्रंप अब कतरा रहे हैं, नेतन्याहू के मत्थे फोड़ रहे हैं। लेकिन इस घटना के बड़े मायने हैं दोस्तों। पूरे युद्ध की दिशा बदल रही है यह घटना। आज समझते हैं कि कैसे ट्रंप के एक गलत फैसले ने अमेरिका की साख और ग्लोबल इकोनॉमी को पाताल में धकेल दिया है। कैसे जो कल तक अपना टर्म डिक्टेट कर रहे थे, कंडीशन डिक्टेट कर रहे थे ईरान के ऊपर, आज उनके ऑफिसर्स यानी अमेरिका के ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स ओमान और कतर के चक्कर काट रहे हैं ईरान से समझौते के लिए, उन ईरान की शर्तों पर। और ईरान कह रहा है कोई समझौता नहीं। तो सबसे पहले बात ट्रंप नेतन्याहू की तू मैं की, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके मायने क्या हैं, कैसे युद्ध की दिशा पलट रही है और बदल रही है, इससे क्या पता चलता है। दोनों तरफ इल्जाम मढ़ रहे हैं कि किसने किया गैस फील्ड पर हमला, इसको समझिए। लेकिन इससे पहले गुजारिश, अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में हमें जरूर बताइए अपनी राय। बुधवार को ईरान के साउथ पार्स पर जो हमला हुआ, उसने वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच की दरार को सामने ला दिया है। इजराइल दावा कर रहा है, इजरायली सूत्रों ने CNN से साफ कहा कि यह हमला अमेरिका के कहने पर उसके साथ तालमेल बिठा करके किया गया। यानी इजराइल चाहता है कि अमेरिका भी इस हमले की जिम्मेदारी अपने सिर भी ले, लेकिन अमेरिका ने इनकार कर दिया, सुपर पावर ने इनकार कर दिया। ट्रंप प्रशासन ने तुरंत पल्ला झाड़ लिया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हमारा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, यह सिर्फ इजराइल का काम है। असल में यह फूट मामूली नहीं है। जब युद्ध जीत की ओर होता है तो हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन जब पलटवार भयानक हो और हार सामने दिखाई दे तो जिम्मेदारी से सभी भागते हैं। यह स्थिति अब आ रही है अमेरिका इजराइल के खेमे में। ट्रंप का इनकार यह बताता है कि वो अब इस महंगी जंग से पीछे हटने का बहाना ढूंढ रहे हैं। तो अब यह भी जान लीजिए कि क्यों साउथ पार्स फील्ड का पर हमला इस जंग का रुख बदलने वाला है, और क्यों इतना बड़ा यह ब्लंडर है कि इसका कोई भी श्रेय नहीं लेना चाहता। कल तक तो दावेदारी हो रही थी कि हमने इसको मार दिया, हमने यहां बम मार दिया, दिन रात ट्रंप यही सोते जागते बोल रहे थे। आज दोनों एक दूसरे पर कह रहे हैं कि इसने मारा, साउथ पार्स पर हमला किया तो इसने हमला किया। क्यों, क्या बदल गया है? विनाश तो कर ही रहे हैं आप, बम तो बरसा ही रहे हैं आप, तो साउथ पार्स पर हमले से डरे क्यों? क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं दोनों देश? ये गैस फील्ड इतना अहम क्यों है? इस पर हमला करके ट्रंप और नेतन्याहू डर क्यों गए हैं? दरअसल साउथ पार्स फील्ड दुनिया की लाइफलाइन है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस का फील्ड है। यह इतना बड़ा है कि ईरान और कतर दोनों देशों के बीच साझा है। यह सिर्फ गैस नहीं, लिक्विड गोल्ड की खान कहलाता है। साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस कॉन्डेंसेट फील्ड है। कॉन्डेंसेट का मतलब अति शुद्ध तेल यहां से मिलता है। गैस के साथ साथ यहां से नेचुरल गैस कॉन्डेंसेट मिलता है, जिसे लाइट ऑयल भी कहा जाता है। इसमें लगभग 18 बिलियन बैरल कॉन्डेंसेट का भंडार है दोस्तों, और यह इतना कीमती है कि इसे सीधे रिफाइनरी में भेजकर पेट्रोल और जेट फ्यूल तक बनाया जा सकता है। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इस विशाल गैस फील्ड के ठीक नीचे एक ऑयल लेयर भी है।
ईरान यहां से भी अलग से कच्चा तेल निकालने के लिए खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। मतलब इस सब का यह है कि अगर इस जगह पर बड़ा हमला होता है, अभी जो हमला हुआ है आंशिक नुकसान हुआ है, लेकिन अगर बड़ा हमला होता है तो सिर्फ आपके चूल्हे की गैस नहीं रुकेगी, बल्कि ईरान के साथ ही दुनिया के पेट्रोल उत्पादन और उसकी अर्थव्यवस्था का इंजन ठप हो जाएगा। तो अब इससे डरे क्यों ट्रंप और नेतन्याहू? तो तूतू मैमे की असली वजह समझिए कि क्यों डरे हैं। ग्लोबल शॉक पैदा कर दिया है इसने, क्योंकि यह फील्ड कतर के साथ साझा है। यहां का एक धमाका मतलब कतर की भी सप्लाई ठप। अगर साउथ पार्स पूरी तरह तबाह होता है तो दुनिया में गैस की किल्लत पैदा हो जाएगी। तेल की कीमतें $150 के पार सीधे पहुंच जाएंगी। जैसे ही इस पर हमला हुआ, कच्ची तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ब्रेंट क्रूड $108 प्रति बैरल के पार निकल गया। और इसका बूमरैंग इफेक्ट क्या है, इससे भी क्यों डरे? तो अब और असली वजह समझिए। ट्रंप को डर है कि अगर इस एनर्जी हब पर हमले की पूरी जिम्मेदारी उन पर आई तो अमेरिकी जनता उन्हें बढ़ती महंगाई, जो ऑलरेडी बढ़ चुकी है अमेरिका में भी, पेट्रोल $5 पर गैलन के पार वहां पहुंच चुकी है, इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। और इसलिए वो अब इसे इजराइल का गुस्सा बताकर खुद का पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन पीछा छूटने वाला नहीं है, ना ही ईरान छोड़ने वाला है। साउथ पार्स पर हमले से ट्रंप इसलिए भी डरे क्योंकि ईरान ने इसका खूनी बदला लेना शुरू कर दिया। ईरान ने इसकी सजा गल्फ में मौजूद अमेरिका के सहयोगियों को देनी शुरू कर दी। ईरान ने कतर की रास लफान और यूएई की हबशान गैस फैसिलिटी पर मिसाइलें दाग दी। कतर ने ईरानी मिलिट्री अटैचे को देश छोड़ने का आदेश तक दे दिया। तनातनी बढ़ गई। अब समझते चलिएगा दोस्तों कि इस खेमे में, यानी अमेरिकी खेमे में, कैसे भगदड़ अब मच रही है। अमेरिका, इजराइल और अमेरिका खाड़ी देश सब एक दूसरे पर अब टूटे पड़े हैं आपस में ही। इसको एक एक करके समझिए। तो असल में ट्रंप ने सोचा था कि वो ईरान को डराएंगे, लेकिन ईरान ने पूरे गल्फ की एनर्जी सप्लाई को ही युद्ध का मैदान बना दिया। ईरान के इस पलटवार से खाड़ी के देश बिलबिला उठे हैं और अमेरिका पर युद्ध बंद करने का दबाव और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि युद्ध के बीच अब अमेरिकी खेमे में भारी किचकिच का दौर शुरू हो गया है। वहीं इस खेमे के सभी देश आपस में ही अब उलझ रहे हैं। और इससे यह भी पता चल रहा है कि इस युद्ध में अब कोऑर्डिनेशन की भारी कमी हो गई चुकी है। सब अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। किसी भी जंग में यह हार का सबसे बड़ा सिम्टम होता है। हारने वाले खेमे में भगदड़ शुरू हो जाती है, कोऑर्डिनेशन टूटने लगता है और फिर जो हालात पैदा होते हैं किचकिच वाली, ये सामने आ रही है, हार के सिम्टम। और वही हाल अमेरिका इजराइल का है। इसलिए ट्रंप युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। उधर ईरान अब अमेरिका इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कैसे ईरान ने फिर से दहाड़ दिया है, कैसे सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से लेकर के और विदेश मंत्री अराक्ची तक ने कह दिया है कि समझौते का सवाल नहीं है। बैकडोर से बहुत कोशिशें अमेरिका कर रहा है कि अब समझौता कर लो, तुम्हारी ही शर्तों पे समझौता कर लेते हैं, मुझे इज्जत बचा के निकलने दो। लेकिन ईरान को जितने घाव दिए हैं, ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक बदला मुकम्मल नहीं होगा तुमको यहां से तो जाने नहीं देंगे। तो अमेरिका इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं है ईरान। पिछले 2 ही दिनों में ईरान के तीसरे हाई प्रोफाइल अधिकारी, इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब की मौत हुई है, अली लारिजानी की मौत हुई है, कमांडर सुलेमानी की मौत हुई है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने इसे आपराधिक हत्या बताया है और कहा है कि भारी कीमत वसूलने की कसम खा ली है ईरान ने। तो असल में युद्ध से निकलने का रास्ता तलाश रहे ट्रंप को ईरान का गुस्सा अब डरा रहा है। इसीलिए ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप। नेतन्याहू को अलग डर सता रहा है क्योंकि अब ईरान ने जो जखीरा बाहर निकाला है, जो क्लस्टर मिसाइलें दाग रहा है, जो सेजिल दाग रहा है, जो खुर्रम दाग रहा है, जो फत्ता दाग रहा है, तो ईरान के डिफेंस सिस्टम लाचार हो रहे हैं और सीधे ईरान इजराइल के भीतर हमले पहुंच रहे हैं। लोग मर रहे हैं। कल भी 2 लोग मारे गए।
आलम यह है कि ट्रंप को अब समझ नहीं आ रहा कि वो इस युद्ध से कैसे निकलें। अब थोड़े में यहां से भी समझ लीजिए कि ट्रंप किस कदर यहां पर फंस गए हैं। जो लगातार मैं आपको बता रहा था पिछले 2-2.5 महीने से, मेरे वीडियोस निकाल के देख लीजिए इसी प्लेलिस्ट में, ईरान टेंशन में, कि कैसे अगर यहां पर अमेरिका उतरता है तो बुरी तरह से फंस कर रह जाएगा। ये अब फांस समझिए। कभी कहते हैं कि हॉर्मुज को खाड़ी देशों के हवाले छोड़ करके अमेरिका यहां से निकल ले तो क्या होगा। कल का यह बयान है ट्रंप का, यानी वो किनारा करना चाहते हैं, हॉर्मुज को खाड़ी देशों के हवाले छोड़ करके भाग जाना चाहते हैं। किसी ने साथ नहीं दिया हॉर्मुज खुलवाने में। ब्रिटेन ने क्या किया है, सहायता के नाम पर अपनी एक टीम भेज दी है अमेरिका में, ये सोचने समझने कि कैसे इसमें कुछ किया जा सकता है। सीधा नाना करते जो है बेमन से कुछ करने की बात। और बाकी तमाम देश तो किनारा कर ही चुके हैं, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, यहां तक कि तुर्की ने भी अपने आसमान तक का, अपने एयरफील्ड तक का भी इस्तेमाल नहीं करने दे रहा है। तो नाटो के सभी देश किनारा कर चुके हैं। अब अमेरिका निकले कैसे। अमेरिका का जो ट्रंप का महान अहंकार है उसमें हार मानकर कैसे बाहर निकले। तो दो तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हार के सिम्टम समझते चलिए दोस्तों। एक तरफ कल कह रहे थे कि हम हॉर्मुज को छोड़कर चले जाते हैं, खाड़ी के देश अपना संभाल लें, तो आज ये भी कह रहे हैं कि क्या कुछ और आर्मी यहां पर भेजें और बूट ऑन ग्राउंड करें, जमीन पर उतारें। कर लो। ईरान तो बेसब्री से इसी दिन का इंतजार कर रहा है। अपने चुनाव में ट्रंप ने यूक्रेन और अन्य जंगों से अमेरिका को बाहर निकालने का वादा किया था, लेकिन ईरान में आकर ऐसे फंसे हैं कि ना जीत नजर आ रही है ना यहां से निकलने का रास्ता। मतलब अमेरिकी जनता पर उल्टा एक और बोझ डाल दिया, वो भी ऐसे युद्ध का जो अंतहीन नजर आ रहा है। इसलिए भी फंसे हैं ट्रंप। ट्रंप के फंसने की वजहों को समझिए। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने आज ही, ये लेटेस्ट खबर कुछ मिनट पहले की बता रहा हूं मैं, सरकार से ईरान युद्ध को फंड करने के लिए फिर से $200 बिलियन की मांग की है। यानी पैसा पानी की तरफ बह रहा है अमेरिकी डॉलर। इसलिए भी फंस गए हैं ट्रंप। कहां तो वो कह रहे थे कि युद्ध में पैसे क्यों जा रहे हैं अमेरिका के, क्यों यूक्रेन में जा रहा है पैसा, क्यों दुनिया के किसी भी कोने में हम युद्ध में अपना पैसा बहाएं, अपना खून बहाएं। चुनाव में ये सारी बड़ी बड़ी बातें कही थी कि सब युद्ध बंद करवा देंगे, और खुद यहां पर ऐसा युद्ध लेकर, ऐसा पंगा लेकर बैठे हैं कि अब न उगलते बन रहे न निगलते। युद्ध बेहद महंगा साबित हो रहा है, वो भी बिना जीत की उम्मीद के ईरान में आकर सबसे बुरी तरह से फंस गए हैं। तो दोस्तों, व्हाइट हाउस के गलियारों में अब दबी जुबान में यह चर्चा शुरू हो गई है कि ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बहकावे में आकर ईरान पर हमला करके बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर दी है, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया है। इजराइल का मकसद ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना था, इसलिए उसने अमेरिका को घसीटा। लेकिन इसकी कीमत अमेरिका को अपनी वैश्विक साख, यानी दुनिया में सुपर पावर बनने का जो रुतबा लेकर अमेरिका धौंस दिखा रहा था, और जो सबसे बड़ी इकोनॉमी का धौंस दिखा रहा था, अब वही हाथ से फिसल रही है। वो ताज हाथ से फिसल रहा है। हार के निकले तो वैश्विक साख खत्म। और ये मैं डे 1 से कह रहा हूं कि अमेरिका का, अगर ईरान में उतरा अमेरिका, जंग लड़ा अमेरिका, तो यही हाल होना है। वैश्विक साख उसकी खत्म होगी, उसकी दादागिरी खत्म होगी, उसकी सुप्रीमेसी खत्म हो जाएगी। और अब वो दिन आ चुका है, वो मोड़ आ चुका है। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ये ईरान जंग में बहुत बड़ा मोड़ है दोस्तों। ईरान ने जिस तरह की छापामार समुद्री जंग छेड़ी है, इसका कोई तोड़ फिलहाल पेंटागन के पास नजर नहीं आ रहा है। और मुझे तो हैरानी होती है, जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कह रहा था, उसके पास इतना भी कैलकुलेशन नहीं था कि ईरान से जंग लड़ेंगे तो ईरान की तैयारी क्या है और इस बुरी तरह से पिट के बाहर निकलेंगे। क्या इतने ना समझ लोग बैठे हैं, या फिर सबने चेतावनी जरूर दी थी, अमेरिका की आर्मी ने, अमेरिका के रक्षा सलाहकार ने, सबने चेतावनी दी थी, लेकिन भाई साहब पर तो युद्ध का सनक सवार था, किसी की नहीं सुनी इन्होंने और कूद गए नेतन्याहू के साथ में। अब कुएं से निकलने का बाहर रास्ता नहीं मिल रहा है, यह कुआं साबित हो रहा है ईरान से जंग। तो ईरान की जंग लड़ने की जो तैयारी है, उसका तोड़ पेंटागन के पास नहीं दिख रहा। जिस ईरान को ट्रंप मिटाने चले थे,
आज उसी ईरान की शर्तों पर बातचीत करने के लिए अमेरिका के दूत ओमान और कतर के चक्कर काट रहे हैं। मैंने बताया आपको, फोन घुमा रहे हैं कि समझौता कर लो। ईरान को उसी की शर्त पर समझौता करने के लिए कह रहे हैं और ईरान बाहर आकर कह रहा है। कल भी अराक्ची ने कहा, परसों सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि समझौते का सवाल नहीं है जब तक बदला उन बच्चों का नहीं होगा जिसको आपने मारा, जब तक बदला उन तमाम लीडर्स का नहीं होगा, सुप्रीम लीडर का बदला नहीं होगा, तब तक ईरान जंग नहीं खत्म करेगा। तो अब कल जंग शुरू करने वाले अमेरिका के सामने सवाल है कि ईरान जंग रोकने को तैयार नहीं है और इसीलिए यह भगदड़, यह फूट, यह आपस में किचकिच एक दूसरे के साथ हो रहा है, शुरू हो चुका है। यह ट्रंप की प्रेसिडेंसी का लोएस्ट पॉइंट है, जहां दुनिया की नजरों में एक मजबूत सुपर पावर मजबूर सुपर पावर नजर आ रहा है, लाचार सुपर पावर नजर आ रहा है। तो बड़ा सवाल है दोस्तों कि क्या ट्रंप ये जंग खत्म करेंगे या फिर से नेतन्याहू के कहने पर ईरान के तटों पर अमेरिकी बूट्स उतारने के लिए और फौज बुलाएंगे। और काश ऐसा कर लें। ईरान यही कह रहा है, अराक्ची ये बोल चुके हैं कि बूट उतारो, अपनी सेना को ईरान की जमीन पे उतारो, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्यों? ये सिर्फ बदले की आग में पागलपन नहीं है दोस्तों, ये बदले का मौका है ईरान के लिए। अगर बूट ऑन ग्राउंड करने की जरूरत कर ली डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ये अब तक की सबसे बड़ी गलती होगी अमेरिका की। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर सैनिक उतरते हैं तो ईरान को मौका मिल जाएगा शिकार करने का, जिसका वो इंतजार कर रहा है। अब तक तो आप अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने खुफिया तंत्र की वजह से ईरान के टॉप लीडर्स का आपने खात्मा किया है, बम बरसा करके वहां पर धूल उड़ाए हैं। लेकिन अगर आपने अपने सैनिकों को ईरान की जमीन पर उतार दिया तो फिर इस भूल भुलैया में आपके सैनिकों को मार कर बदला लेने का ईरान को वो मौका मिलेगा जिसका उसे इंतजार है। तो क्या सवाल है कि ट्रंप प्रशासन के भीतर अब कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि क्या करें, और मुंह छोड़कर भागें यहां से, अपनी जान बचाकर अपने सैनिकों को निकालें, या और सैनिक लाएं ताकि हार का तमगा नहीं लगे माथे पर। तो ट्रंप एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जहां से निकलने का रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है। रास्ता है तो समझौता, जो ईरान करने को तैयार नहीं है। और इजराइल के साथ बढ़ती फूट और ईरान का अभूतपूर्व पलटवार यह बता रहा है कि अमेरिका अपनी वैश्विक साख को खो रहा है। तेल $108 के पार है, हॉर्मुज बंद पड़ा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था घुटनों पर है, दुनिया भर का दबाव अमेरिका पर है, सभी उनके साथियों ने किनारा कर लिया है। इस तरह से फंस चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो दोस्तों, आपसे मेरा सीधा सवाल है कि क्या ट्रंप नेतन्याहू का साथ छोड़कर अपनी साख बचाकर यहां से भाग निकलेंगे, या वियतनाम 2.0 करेंगे, अपने सैनिकों को यहां उतारेंगे और इसमें डूब जाएंगे। आज मेरी तरह आपको भी लगता है अगर कि अमेरिका ये जंग हार रहा है, तो कमेंट्स में लिखें यूएस इज लूजिंग, यानी अमेरिका हार रहा। लिखिए दोस्तों, बताइए अपनी राय हमें। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यह विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे और कमेंट्स में हमें बताइए। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।